लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट से पेजेस ग्रुप को कंप्लीट किया और अभी हम नेक्स्ट ग्रुप टेबल्स पे बात करेंगे। तो टेबल्स की अगर मैं बात करूं तो 10 बाई 8 की मेरे को टेबल मिल जाती है फ्रॉम दिस ऑप्शन, कि मैं जस्ट माउस को ड्रैग करूं और जितना एरिया सिलेक्ट करूंगा वो मेरी टेबल बन जाएगी, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 बाई 8। 10 कॉलम्स रहेंगे और 8 रोज रहेंगी। लेकिन क्वेश्चन बनता है, क्या हम मैक्सिमम इतना ही साइज का टेबल बना सकते हैं? नहीं। बैक चलते हैं अंडू से और पहला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल। बेटा यहाँ पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेबल्स डाल सकते हो। ठीक है, मैंने डाला जी, मेरे को 3 कॉलम्स चाहिए एंड 400 रोज एंड क्लिक ओके। बेटा ये काउंट करोगे ना तो ये 400 रोज है। ठीक है, और कितने पेज पे डाटा आया है मेरा? 9 पेज पे। 9 पेज का डाटा यहाँ देखिए, टोटल पेजेस बताता है मेरे को। ठीक है, तो 9 पेज पे 400 रोज हमारी आ जाती है स्टैंडर्ड साइज में। ठीक है, तो चलिए दोबारा बैक चलते हैं, Ctrl+Z, और एक छोटे साइज की टेबल ले लेते हैं, क्योंकि जितनी छोटी टेबल उतना अच्छे तरीके से मैं टॉपिक्स को क्लियर कर पाऊंगा। तो इनिशियल स्टेज पे कुछ डाटा ले लेते हैं। मैंने डाला जी स्टूडेंट और सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कॉलम्स में क्या डालूंगा मैं? सब्जेक्ट। मैंने डाला जी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएस, कंप्यूटर, और एक और डाल लेते हैं जीके। ठीक है जी, ये कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं। और रोज में हम क्या डाल रहे हैं? स्टूडेंट नेम अजय, विजय, अमित, सुमित, ललित और विकास। ठीक है, ये कुछ डाटा ले लिया मैंने। मैं इनके जो भी रिस्पेक्टिव मार्क्स वगैरह डाल सकता हूँ इस टेबल में। तो बेटा आज का हमारा जो टेबल का सब टैब क्लियर करना है, डिजाइन। नाम से ही पता चल रहा है इस टेबल की हम डिजाइनिंग चेंज करने वाले हैं। तो फर्स्टली टेबल स्टाइल ऑप्शंस को मैं सभी को अनचेक कर लेता हूं। दो ग्रुप मिले यहाँ पे, एक मिला टेबल स्टाइल ऑप्शन और एक मिला टेबल स्टाइल। तो बेटा जो मेरी टेबल बनी है ना, इसका तो स्टाइल चेंज होगा यहां से टेबल स्टाइल से, और इस टेबल स्टाइल में मेरे को क्या एडिटिंग्स चाहिए वो कहां से डिफाइन होंगी? टेबल स्टाइल ऑप्शन से। इन शॉर्ट टेबल स्टाइल का डिजाइनिंग यहां से होगा और मेरी टेबल का डिजाइनिंग यहां से। टिल लास्ट मेरी टेबल का कंप्लीट डिजाइनिंग इन दोनों की हेल्प से हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है? एक जर्नल फॉर्मेट है। अब पहला ऑप्शन मिला मेरे को हेडर रोज, कि जी मैं अपनी टेबल में सिर्फ और सिर्फ हेडर रोज देखना चाहता हूं। तो मैंने क्या कर लिया बेटा? ये वाला ले लिया। चलिए मैं एक बार जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही बेटा, इजीली विजिबल है। और जूम करूं? ये लो जी, ये क्या है? मेरी डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस होती है ग्रिड लाइंस, और जो हमारा टेबल बॉर्डर है वो कभी भी डॉटेड में नहीं मिलेगा। अगर डॉटेड में है तो वो मेरी क्या है? ग्रिड लाइंस। आगे क्लास में ग्रिड लाइंस पे भी बात करूंगा। अब मैंने डाला जी हेडर रो, चेक किया तो देखो यहां पे क्या चेंज आया? मेरी हेडर रो बन चुकी। दोबारा दिखाता हूं, अनचेक, यहां से मेरी लाइन गई। इस वाले को ध्यान से देखो यहाँ पे, और जैसे ही दोबारा चेक किया तो यहाँ लाइन आ चुकी है। और सेम अगर मैं अब अपनी टेबल को भी जूम करूं तो एक डिफरेंस हमने देखा है। ये देखो बेटा, ऊपर वाली डॉटेड है, नीचे वाली डॉटेड है, और सारी डॉटेड है, सिर्फ एक ये वाली लाइन डार्क होगी। तो यहां मेरी लाइन आ चुकी है और सारा हमारा किसमें? ग्रिड लाइंस में। ठीक है, तो एक फॉर्मेटिंग या हमने देखा डिजाइनिंग कि भाई हमने कैसे किया। ठीक है जी, ये देखो अगेन मैं स्टैंडर्ड पे ले आया अपने पेज को। आफ्टर दैट नेक्स्ट मेरे को मिलता है टोटल रोज। अब बेटा टोटल कहां होगा? लास्ट में होगा। चलिए विकास की जगह हम क्या डाल देते हैं? टोटल। ठीक है, थोड़ा अच्छे से आ जाएगा समझ में। टोटल रोज पे क्लिक किया तो अब यहां फिर ध्यान से देखना है क्या होगा। ये देखो अब की बार इस वाले में आया इफेक्ट, देखो दस। और मैंने जैसे ही चेक किया एक डार्क लाइन आ गई। और अगर मैं अगेन टेबल को जूम करूंगा तो देखो यहां डार्क है, यहां डार्क है, और सारा मेरा डॉटेड में चल रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ?
आफ्टर दैट आता है बेंडेड रोज। बेंडेड क्या करेगा बेटा, एक को डार्क करेगा, एक को लाइट, एक को डार्क, एक को लाइट, और रोज पे इफेक्ट डाल रहे हैं तो इसलिए बात है रोज पे आएगा। तो ये हमने तीन यहाँ पे डिजाइनिंग देखा रोज के साथ। अब जो काम हमने रोज में किया वही हम कॉलम में भी कर सकते हैं। इधर क्या था, हेडर रो, तो इधर क्या मिला, फर्स्ट कॉलम। तो अगेन मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फर्स्ट कॉलम पे ताकि अच्छे से क्लियर हो आप सभी को। फर्स्ट कॉलम पे मैंने चेक किया तो देखो अब की बार ये वाला डिजाइन देखना बेटा, यहां इफेक्ट दिखाई देगा। फर्स्ट कॉलम देखो एक लाइन आ चुकी है, और जैसे ही लाइन आई इधर भी डार्क हुआ कि भाई कंप्लीट टेबल से ना हमने फर्स्ट कॉलम को अलग से हाईलाइट किया। अब फर्स्ट कॉलम है तो इधर जी लास्ट कॉलम भी आ सकता है। इस पे ध्यान देंगे भाई, इस वाले पे लास्ट कॉलम देखो, ये मेरी लास्ट कॉलम पे भी लाइन आ चुकी है। अब जैसे बेंडेड रोज था तो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है बेंडेड कॉलम्स। तो चेक ऑन दिस, ये देखो जी बेंडेड आ चुके, लेकिन ना फर्स्ट में आया और ना ही लास्ट में आया, क्योंकि हमने वहां पे फर्स्ट एंड लास्ट को ऑलरेडी सेपरेट कर रखा है। ये देखो अब की बार हमारा कंप्लीट टेबल पे इफेक्ट रहा। तो अगर मैं हेडर रो बोलता हूं तो हेडर रो हाईलाइट हो जाएगी, टोटल बोलता हूं तो टोटल रो हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम बोलता हूं फर्स्ट कॉलम, लास्ट बोलता हूं लास्ट। बेंडेड रोज बोलूंगा तो एक रो डार्क एक रो लाइट। अगर बेंडेड कॉलम बोलता हूं तो एक कॉलम डार्क और एक कॉलम लाइट। ठीक है, आफ्टर दैट आ जाता है शेडिंग। अब शेडिंग क्या करेगी, जिस स्पेसिफिक सेल में मेरा कर्सर होगा उसमें कलर ले आएगी। मैंने इधर रखा अपना कर्सर और बेटा यहां मैंने डाल दिया कलर। क्वेश्चन आता है जी मेरे को तो 3 4 5 6 में चाहिए, कोई नहीं बेटा सेलेक्ट करो और शेडिंग में जाके कलर फिल, जैसा कलर चाहिए वैसा आ जाएगा, नो इश्यू। ठीक है, क्लियर है। चलिए आफ्टर दैट फिर मिलता है बॉर्डर स्टाइल्स। अब इस टेबल में मैं बॉर्डर्स बनाना चाहता हूं तो ढेर सारे मेरे पास स्टाइल्स है। मैंने फर्स्ट ये वाला स्टाइल लिया। अब बॉर्डर स्टाइल तो आ चुका है जी, तो नेक्स्ट मेरा आया लाइन स्टाइल। भाई आप कैसी लाइन चाहते हो, डॉटेड चाहिए या कैसी चाहिए। सपोज मैंने ये ले लिया ये वाला फॉर्मेट। अब इसकी विड्थ कैसी लूंगा जी, अब की बार बारीक ले लेते हैं फर्स्टली। और पेन कलर कैसा रहेगा जी, मेरे को चाहिए जी रेड कलर। ठीक है, ये लो जी, देखो हमने क्या किया, बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अच्छा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसमें अगर ये कॉर्नर पॉइंट से नहीं चला ना, मैं थोड़ा जूम कर, ये देखो अगर ये वाला कॉर्नर नहीं लूंगा ना मैंने बीच से उठा दी लाइन, ये लो, तो ये नहीं बनने वाला। मैंने इधर बीचों बीच उठाई, नहीं बनेगा मेरा। इसको बनाने के लिए कॉर्नर से स्टार्ट होना जरूरी है, और अगर मेरा कॉर्नर से चलेगा तो ये ऑटोमेटिक चली जाएगी। ये देखो जैसे ही मैं इस कॉलम को क्रॉस करूंगा अगले कॉर्नर पॉइंट पे जाएगी, लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कॉर्नर टू कॉर्नर चलता है। अब बॉर्डर स्टाइल ये भी नहीं चाहिए मेरे को चेंज करना, ये लो जी ये वाला आ चुका है। ठीक है, चेंज हो चुका है। अब मेरे को लाइन स्टाइल भी चेंज करना है। मेरे को तो भाई यहां से ना कर्व लाइन चाहिए, कोई नहीं, और मेरे को चाहिए आपका कलर ब्लू, ये लो जी। ठीक है, मतलब हमने क्या सीखा कि हम अपने अकॉर्डिंग टेबल्स में जहां बॉर्डर डालने हैं ना, तो बॉर्डर का स्टाइल कलर डिजाइन चेंज कर लेते हैं। आफ्टर दैट एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर्स। जी बॉर्डर क्या है, अब ये कंप्लीट मेरे पास टेबल थी, इस पे वर्किंग करेंगे हम। तो इंटरनल बॉर्डर्स को मैंने रिमूव किया। अच्छा बेटा अब एक मैंने डिस्कस किया था ग्रिड लाइंस, पहले उसी को क्लियर करता हूं। तो बॉर्डर्स में एक ऑप्शन मिला व्यू ग्रिड लाइंस, क्लिक ऑन दिस। अब क्या हुआ बेटा, सारी ग्रिड लाइंस चली गई, क्योंकि बॉर्डर तो पहले ही हटा रखे थे ना। मैंने बताया था जो डॉटेड चलती है वो होती है मेरी ग्रिड लाइंस, और डार्क वाले होते हैं बॉर्डर। तो बेटा ये टेबल है और बॉर्डर में ढेर सारे ऑप्शन है। पहला मेरे को क्या मिलता है, बॉटम बॉर्डर। तो देखो जी मैंने क्या किया, टेबल को सिलेक्ट किया कंप्लीट को, और यहां आके डाल दिया बॉटम बॉर्डर। देखो जी बॉटम में आ चुका है बॉर्डर। थोड़ा सा इसका एक बार स्टाइल चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे सबको। मैंने ये वाला ले लिया डार्क, लाइक दिस, एंड बॉटम बॉर्डर। ये देखो जी बॉटम बॉर्डर आ चुका। मेरे को टॉप भी चाहिए, लो जी टॉप भी डाल दिया। लेफ्ट चाहिए,
लेफ्ट डाल दिया, राइट चाहिए राइट डाल दिया। लेकिन क्या ये कंपल्शन रहेगा कि बॉर्डर कंप्लीट टेबल पे ही लगे? नहीं, जरूरी नहीं है भाई। हम क्या कर सकते हैं, किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लें। ये लो जी, विजय जी की सेल सिलेक्ट किया और अब इसका बॉटम चलाऊंगा। ये लो जी, जहां कर्सर होगा ना सिर्फ उसके नीचे आएगा। टॉप डाला तो जो कर्सर था उसके ऊपर, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक किसी एक सेल एक रो पे भी वर्किंग कर सकते हैं। वही सेम अगर मेरे को कॉलम पे करना है, ये लो जी, कॉलम सिलेक्ट किया, अब सिर्फ कॉलम पे चलेगा। और अगर कोई एक स्पेसिफिक सेल में मेरा कर्सर है, लाइक यहां मैंने रखा, अब करते हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक एक सेल पे चलेगा। ठीक है जी, तो पार्ट ये बनता है कि हमारा जितना एरिया सिलेक्टेड वो एडिटिंग सिर्फ उस पे जाएगी। अब हमने कर दिया जी ऑल बॉर्डर कंप्लीट में टेबल को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। बेटा वो चाहे साइड बॉर्डर था, चाहे इंटरनल था, चाहे कहीं का भी बॉर्डर मिला, हर जगह का बॉर्डर बन चुका है। उसके बाद डाल दिया हमने आउटसाइड बॉर्डर, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर रहा, और फिर डाला हमने इनसाइड बॉर्डर। देखो अब की बार हमारा कहीं भी बाउंड्री बॉर्डर नहीं है, सिर्फ अंदर बना है। अच्छा, अब हमने कर दिया इसको ऑल बॉर्डर। अब ऑल बॉर्डर के बाद एक ऑप्शन मिलता, ऑल में क्या है, चारों तरफ आ चुका, तो एक मिला नो बॉर्डर। कहीं नहीं मिलेगा जी बॉर्डर, हर जगह से बॉर्डर रिमूव हो जाए हमारा। आफ्टर दैट फिर मिलता है आउटसाइड, सिर्फ आउटसाइड, इनसाइड अंदर रहेगा। फिर मिलता है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। ये देखो भाई, इनसाइड तो रहेगा लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगा। वही अगर वर्टिकल की बात करूंगा तो ये लो जी, वर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है जी हमारा डायगोनल बॉर्डर। लेकिन डायगोनल तो नहीं चला जी, डायगोनल के लिए क्या करूं? चलिए किसी एक सेल को सिलेक्ट करके देखें क्या चलेगा। नहीं चला जी। इसके लिए मैंने क्या किया, एक ऑप्शन था मेरा ड्रॉ टेबल, इसको यूज किया, टेबल बनाई। क्या अब चलेगा? देखते हैं जी। अभी भी नहीं चला, तो सर चलाऊं कैसे? कहानी तो ये आती है ना कि डायगोनल को कैसे चलाएंगे। इसके लिए पहले तो मेरे को क्या चाहिएगी, मेरे को चाहिए जी आपके ग्रिड लाइंस, और इसको हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स कंप्लीट को सिलेक्ट करके। और स्टाइल भी इसके नॉर्मल रख लेते हैं, नॉर्मल स्टाइल में ही काम करेगा। और अब देखो जी क्या आ चुके हैं नॉर्मल स्टाइल में मेरे, डायगोनल डाउन, और दूसरा क्या है, डायगोनल अप बॉर्डर। ठीक है जी, चलिए दोबारा बताता हूं। देखो हमने क्या किया, हम यहां थे भाई, ये वाला पार्ट था, और हमने कुछ इस टाइप का बॉर्डर यहाँ पे चूज कर रखा था। हमने क्या करना है, अगर मैं यही वाले बॉर्डर रखता हूं तो मेरे नहीं चलेंगे। मेरे को सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे सिंपल बॉर्डर ले लेना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल शरीफ से बॉर्डर। ठीक है, देखिए डायगोनल, और ये आपका डायगोनल अप। ठीक है बेटा, क्लियर है डायगोनल। उसके बाद आता हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल क्या करेगी, जहां भी मेरा कर्सर होगा वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देगी। सपोज मेरा कर्सर यहां था और मैंने डाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ठीक है, ये आ चुकी लाइन। यहां दिखा दो तीन चार सेल्स को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट किया और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो आ चुकी है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आफ्टर दैट ड्रॉ टेबल, कहीं भी मेरे को टेबल ड्रॉ करनी है तो जी। और उसके बाद आता बॉर्डर एंड शेडिंग। अब बॉर्डर एंड शेडिंग क्या करेगा भाई, जो मैंने टेबल ड्रॉ की है इस पे किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, ढेर सारे मेरे पास फॉर्मेट्स हैं। जिस भी फॉर्मेट में काम करना, ये वाला फॉर्मेट लिया, रेड कलर किया मैंने, विड्थ भी रखी, और यहां देखिए प्रीव्यू चलेगा। देखो मैंने हर जगह से अनचेक कर दिया। मेरे को चाहिए टॉप तो यहाँ टॉप आ गया जी, मेरे को बॉटम चाहिए बॉटम भी आ गया, मेरे को लेफ्ट, तीन चाहिए, ओके। देखो जी सिर्फ तीन साइड बॉर्डर लगा है मेरा, ना कि चारों साइड। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर्स के ऑप्शन थे ये भी हमारे क्लियर हुए। फिर बॉर्डर पेंटर ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। ये देखिए ये हमारा क्या चलता है, कॉर्नर टू कॉर्नर।
ऑलरेडी डिस्कस किया। तो बेटा ये हमारा क्या था, डिजाइन सब टैब फ्रॉम टेबल।